बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान दोबारा मिल गया है और अब बल्ले के निशान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये बल्ले का निशान मिलना कोई आसान काम नहीं था। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये आइन के मुताबिक नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनसे उनका इलेक्शन सैंबल ले लिया था। ये इंतखाबी निशान लेने के जो मसाइल थे, सबसे पहली बात तो ये थी कि आपकी यूनिटी ना रहती। आपके उम्मीदवार कहीं एक हल्के में एक निशान पे होते, दूसरे हल्के में किसी और निशान पे होते, और ऐन मुमकिन है कि किसी एक हल्के में आपका जो निशान था दूसरे हल्के में किसी और पार्टी के उस उम्मीदवार को या किसी और आजाद उम्मीदवार को वो निशान मिलता। एक कंफ्यूजन होती और साथ ही ये मसला भी होता कि आपको रिजर्व सीट्स ना मिलती, ना खवातीन की और ना ही अकलियतों की। लेकिन पीटीआई गई, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा की और जजेस की छुट्टियां थी। पहले तो फैसला किया कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी भी आ गई, कायद डे था, आगे पीछे 2-3 छुट्टियां इकट्ठी आ गई। फिर फैसला हुआ कि हम पेशावर हाई कोर्ट में ही जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट आए, यहाँ पे जजेस की छुट्टियां थी, लेकिन एक जज यहाँ पे कामरान हयात साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पीटीआई को रिलीफ दे दिया, इंटरम रिलीफ दे दिया, स्टे ऑर्डर जारी हो गया और फिर उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपील कर दी। फिर वो स्टे ऑर्डर विकेट हो गया। एक और सिंगल रुकनी बेंच ने, एक ही जज ने उस स्टे ऑर्डर को विकेट किया और फिर ये केस डिविजनल बेंच को लगा। कल इसकी समाअत हुई। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने, उनके जो वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल जमा कर दिए और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन कोई 14 फरीकैन और भी थे। आज उनमें तकरीबन कोई 6-7 फरीकैन और पेश हुए, उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए और उसके बाद इस 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान मिलेगा। मतलब ये कि फैसला हुआ है, ये प्रॉपर फैसला है, कोई इंटरम रिलीफ नहीं है। 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया और पीटीआई को रिलीफ दे दिया है। पीटीआई का जो बैट का सिंबल है वो उनको मिल गया है। अब इसके बाद अपील का हक है इलेक्शन कमीशन का, वो अपील में जा सकते हैं, लेकिन आज 10 तारीख है और 2 दिन के बाद उन्होंने इंतखाबी निशान देना है। इलेक्शन कमीशन के पास ये मौका है कि वो कल या परसों अपील में जाएं और फिर अगर उन्हें फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को मौका मिलता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहती है कि ठीक है, आपकी बात ठीक है और स्टे दे के इस ऑर्डर को रोकती है, तो पीटीआई के लिए मसला होगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं होगा। अब पीटीआई को बैट का सिंबल मिल गया, मसला तो यहां पे हल हो गया अगर हम इस सिनेरियो को देखें, लेकिन मुखालिफिन के लिए मसला बहुत ज्यादा हो गया है। बैट का निशान शायद इतना अहम था नहीं जितना उसको पीटीआई के मुखालिफिन ने अहम बना दिया है। एक हवा बन गया है बैट के निशान का। अगर बैट का निशान बैलेट पेपर पर होगा तो कैसे मुकाबला होगा, तब कैसे मुकाबला करेंगे, और अब तो बैट का निशान बैलेट पेपर पर रह गया है, अब तो बैट का निशान होगा। सबसे पहले देखा यह जाए तो जो मकबूलियत है, जो कि पंजाब से खबरें आ रही हैं, फैसलाबाद से आ रही है, मुल्तान से आ रही है, लाहौर से आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो इस वक्त एक पोजीशन है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है और मुखालिफिन के लिए मसाइल हैं। इमरान खान जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, वो जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, हत्ता कि वो अपने वर्कर से बात तक नहीं कर सकते। उनका मुकम्मल तौर पर एक राब्ता कटा हुआ है। इस राब्ता कटा होने के बावजूद भी पीटीआई की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल यहां पर हमें नजर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत आगे है इन तमाम जमातों से। इन सब से आगे होना, फिर बैट का सिंबल भी मिल जाना और अब इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये तमाम चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एडवांटेजेस बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ऐसी पोजीशन में है कि वो यहां पर अपनी मर्जी की गेम खेले। लेकिन एक बड़ा चैलेंज होगा टिकटों की तकसीम कि बैट के निशान पे इलेक्शन लड़ेगा कौन। इस वक्त पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट है, एक फूट है, जो कि बड़ी कोशिश की जा रही है रोकी जाए और इमरान खान ही वाहिद नाम है जो इसको रोक सकते हैं। बैट का निशान मिल गया है, इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो पीक पर है, इसमें कोई शक नहीं कि 2018-2013 में ये पॉपुलैरिटी थी ही नहीं जो कि इस वक्त है। इस पॉपुलैरिटी को अब जीत की तरफ कैसे लेके जाना है, ये एक बड़ा टेस्ट होगा। बीइंग अ पार्टी, अभी तक पीटीआई को एक शख्सी पार्टी के तौर पे ट्रीट किया गया कि एक शख्स है, इमरान खान है, वही फैसले लेता है, वही सामने होता है, बाकी सब कुछ उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये इलेक्शन ये साबित कर सकता है कि क्या पीटीआई एक पार्टी है, शख्सी पार्टी है,
या एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है, इनका पूरा ग्रोह है, पूरी की पूरी एक पार्टी डिसिप्लिन है। इमरान खान के अंदर होने से मौका भी अच्छा मिलेगा कि पूरी पार्टी एक पार्टी के तौर पे ट्रीट हो और अपनी यहां पे एग्जिस्टेंस दिखाए। वोट उनको इमरान खान के नाम का ही मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन, तरीकेकार, स्ट्रेटेजी और फिर इलेक्शन डे, पोलिंग डे, रिजल्ट को सेव करना और फिर आखिर वक्त तक ये मेक श्योर करना कि उनका वोट चोरी ना हो, ये सब कुछ करना होगा पीटीआई को। और यही मेन चैलेंज होगा अब पीटीआई के लिए। उन्हें कुछ रिलीफ मिल गया है। इमरान खान साहब उनको आज नाअहल कर दिया गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये नुकसान हुआ, लेकिन बैट का निशान मिल गया, ये एक फायदा हुआ। अब इन फवायद को इकट्ठा करना, आगे बढ़ना और फिर वर्कर और वोटर के दरमियान के गैप को कम करना, ये असल चैलेंज होगा पीटीआई की मौजूदा क़यादत के लिए, चाहे वो सूबाई है या मरकजी है। पंजाब के अंदर नए चेहरे, ऐसे चेहरे जिनको लोग वोट दें, और खैबर पख्तूनख्वा में एक ब्लेंड लाना पड़ेगा, पुराने भी, नए भी, वकला भी, कारकुन भी, आईएसएफ भी, यूथ विंग भी, इन तमाम को, खवातीन को एंगेज करना पड़ेगा। और ये असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का।